तो सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा इरफान और जिया इस इमोर्टल पैलेस के पास आ जाते हैं, जहां पर वो लोग थोड़ी देर तक छानबीन करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से जितनी भी डेड बॉडी होती है वो सभी एक एक करके जिंदा होने लगती है और वो सभी यहाँ पर इरफान और जिया के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इरफान और जिया इन लोगों का सामना डट कर करते हैं और कुछ ही देर इन लोगों से फाइट करने के बाद इन दोनों को हरा भी देते हैं। लेकिन तभी एक बेल इरफान के हाथों से गलती से एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी डेड बॉडी होती है वो सभी एक एक कर नहीं सभी मिलकर इरफान और जिया के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे अपनी जान को बचाने के लिए इरफान जिया के पास से जितने भी ट्रेजर को लिया था उसे दोबारा से जिया को दे देता है। लेकिन तभी उसमें से एक रिंग नीचे गिरता है और यहाँ पर चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्केलेटन होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस इमोर्टल पैलेस के अंदर में जाने का रास्ता भी खुल जाता है। जिसके अंदर जाने के बाद इरफान को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेडी दिखती है। लेकिन जब यहाँ पर जिया आती है तब वो लेडी यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिया इरफान को बोलती है, मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ लेकिन इसका क्या फायदा, मैं इस जगह पर अब मरने वाली हूँ, क्योंकि अफवाह यह है कि एक बार अगर कोई इमोर्टल पैलेस के अंदर आ गया तो अपनी पूरी जिंदगी में जिंदा तो कभी भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकलता है। इसलिए अब मैं अपनी स्मार्टनेस और खूबसूरती का फायदा इस दुनिया में कभी भी नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि हम दोनों यहीं पर मरने वाले हैं। और जिया यह बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है, जिसकी वजह से इरफान को यहाँ पर चीर होने लगता है और वो बोलता है, तुमने यहाँ पर हार मान ली होगी लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ जाता है। इसके पीछे पीछे जिया भी जाने लगती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान और जिया इस पैलेस के बहुत ही ज्यादा अंदर चले गए थे, जहाँ पर इन लोगों को बहुत ही अमाउंट में डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इरफान को समझ में आ जाता है कि वह उन्हीं लोगों की डेड बॉडी है जो कि इस इमोर्टल पैलेस से बहुत सारे ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए थे। लेकिन इन लोगों की मौत यहीं पर हो गई है और इन लोगों की डेड बॉडी को आज हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इस पर जिया बोलती है, इस चीज के बारे में मैंने एक बार सुलाओ को बात करते हुए सुना था, जहाँ पर वो बोल रहा था इमोर्टलिटी को हासिल करने के लिए बहुत ही बड़ी तुम्हें कुर्बानी चुकानी होगी। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी को चुकाया है। और जियांजी और योकी के पूर्वज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जो कि ईस्टर्न वेस्टलैंड से यहाँ पर आए थे, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर आखिरकार आकर मारे गए। इस बात को सुनने के बाद इरफान बोलता है, तो हम लोगों को इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि इस चीज के बारे में हम लोगों को और भी ज्यादा पता चल सके। और वो ये बोलने के बाद में इस जगह को अच्छी तरह से देखने लगता है, जहाँ पर उसे अपने आसपास में बहुत सारी डेड बॉडी दिखती है। लेकिन तभी एक डेड बॉडी के पास में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसकी वजह से इरफान रुक जाता है और इस डेड बॉडी के पास में जो लिखा हुआ होता है उसे पढ़ने लगता है कि तुम एक बार गॉड से पूछने की हिम्मत करो कि इमोर्टलिटी क्या है। इस चीज को पढ़ने के बाद इरफान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी जिया बोलती है, इस डेड बॉडी के नीचे में और कुछ लिखा हुआ है। इस पर इरफान इस चीज को जब साइड करता है तब वहाँ पर लिखा था तियान कुसियान यांग यूजेन। इस आदमी का नाम पढ़ने के बाद इरफान जिया की तरफ देखता है। इस पर जिया बोलने लगती कि यह आदमी ईस्टर्न वेस्टलैंड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और आज से 15,000 साल पहले जब मैं ईस्टर्न वेस्टलैंड में घूम रही थी तब मैं भी इस जगह पर गिर गई थी, जिसकी वजह से मुझे यह सब चीजें के बारे में पता है। और वो ये बोलने के बाद में अपने आसपास में किसी चीज को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर यहाँ पर दो डेड बॉडी के ऊपर पड़ जाती है, तो जिया उसके पास जाकर बोलती है, मुझे लगता है कि यह ताओवादी कपल है। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर इस डेड बॉडी को टच कर देती है, जिसकी वजह से इस डेड बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और उसके अंदर से दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बाहर निकलती है, जो कि कुछ ही देर में एक दूसरे के साथ में यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। और इनमें से एक स्पिरिट बोलता है, जूनियर सिस्टर तुम ये सोचने की गलती मत करना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। और वो यहाँ पर ये बोलने के बाद में अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे में बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड क्रिएट हो जाते हैं। इस चीज को देखकर उसकी जूनियर सिस्टर बोलती है, बिग ब्रदर आपके इमोर्टलिटी को हासिल करने का इरादा बिल्कुल झूठा है। इस चीज की वजह से कितने सारे डिसाइपल लोगों की जान चली गई है, क्या आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है? इसलिए आपको इमोर्टलिटी को हासिल करने का रास्ता छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से आप किसी की हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर इमोर्टलिटी के रास्ते को छोड़ देना चाहिए और आपको मेरे साथ होली लैंड में चलना चाहिए, जहाँ पर आपकी सभी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा और आपको अपना लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका भाई एक नहीं सुनता है और इसकी जान लेने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इस चीज को देखकर इरफान जिया को बचाने के लिए उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ये दोनों स्पिरिट इसकी बॉडी से
आर पार हो गए होते हैं, जिसे देखकर ये दोनों ही थोड़े से शॉक होते हैं। लेकिन तभी दोबारा से हम लोगों को इन स्पिरिट की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ये बॉय स्पिरिट अपनी सिस्टर को बोल रहा होता है, मुझे इमोर्टेलिटी के रास्ते से कोई भी ले नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं इमोर्टेलिटी को हासिल कर ही रहूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और वो अपनी सिस्टर को बोलता है, मेरे इमोर्टेलिटी के रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस बात को सुनने के बाद इसकी सिस्टर को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सीधे अपने बिग ब्रदर को हिट कर देती है, जिसकी वजह से उसके बिग ब्रदर का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। लेकिन वो जाने से पहले यहाँ पर अपनी सिस्टर को बोल कर जाता है, मैं इस जन्म में इमोर्टेलिटी को हासिल नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं पिछले जन्म में फिर से अपनी इमोर्टेलिटी को हासिल करने की जर्नी पर निकल जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, और मैं एक दिन इमोर्टल बन ही जाऊंगा। और ये बोलकर अपने सिस्टर के ऊपर भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत यहीं पर हो जाती है। और ये सब कुछ यहाँ पर इरफान और जिया अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और इरफान बोलता है, मेरे पास इमोर्टेलिटी को हासिल करने का कोई प्रॉपर उद्देश्य नहीं है, इसलिए क्या मैं कभी इमोर्टेलिटी को हासिल कर पाऊंगा। इरफान यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे डेड बॉडी के पास चली जाती है। और वो इरफान को बोलती है, यहाँ पर और एक डेड बॉडी है, और ये बोलकर इस डेड बॉडी के पास से एक ट्रेजर को ले लेती है। और इस चीज का पता जब इरफान को चलता है, तब वो दौड़ते हुए जिया के पास आ जाता है, और वो बोलता है, यहाँ पर क्या गलत हुआ है। इस पर जिया बोलती है, यह बॉडी जो तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, वो मेरी जी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि आज से 9000 साल पहले इस जगह पर आया था, और वो अभी यहाँ पर मर गया है। और मुझे इस चीज के बारे में पता इसलिए चला है क्योंकि इसके पास यह बैच था, जो कि हम लोगों के जी फैमिली के पास होता है। और वो ये बोलकर यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने आप को संभालते हुए इरफान को बोलती है, इस जगह पर कई सारे पावरफुल लोगों की मृत्यु हो गई है, और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इस जगह से जिंदा क्या वापस जा पाएंगे। इस पर इरफान यहाँ पर जिया को बोलता है, मेरा नाम इरफान है। और इरफान ने यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जिया को इसके नाम के बारे में पता नहीं था। इस पर जिया भी यहाँ पर इरफान को बोलती है, मेरा नाम जी जुई है, लेकिन मैं इसे जिया ही बोलूंगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर इरफान भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन तभी इस जगह पर कुछ हलचल होने लगती है, और यहाँ पर भूकंप आ जाते हैं, जिसकी वजह से इरफान और जिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को क्लाउड को दिखाया जाता है, जिसमें यहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है, और बहुत ही हैवी अमाउंट में थंडर भी यहाँ पर अपेयर होने लगते हैं। इस चीज को देखकर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।